नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में सरकार करने जा रही है बड़े बदलाव। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो यूपीएस है उसके अंदर में सरकार क्या करने वाली है, बड़ा बदलाव कर सकती है। यूपीएस से पहले न्यू पेंशन स्कीम में किए जा रहे नए परिवर्तन। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन की जो डेट है वो कब तक संभावित है उसके बारे में बात करेंगे। और अब ये जो गवर्नमेंट है ना, वो यूपीएस के अंदर एक ऐसा प्रोविजन डालने वाली है कि जो कर्मचारी अपना यानी एक मुश्त जो पैसे यानी सॉरी जो अपना कंट्रीब्यूशन 10% करता था वो आपको एक मुश्त पूरा का पूरा मिलने की पूरी संभावना है। तो हम तीन चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, भारत सरकार ने अभी क्या किया कि अगस्त के महीने में गैजेट जारी करके एनपीएस की जगह में क्या लेकर के आ गए, यूपीएस लेकर के आ गए। ठीक है, और एनपीएस से पहले क्या थी, ओपीएस थी। तीन प्रकार की स्कीमें अभी तक भारत के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए आ चुकी हैं। पहले थी ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस, यूपीएस। एन ओपीएस को 2003 के अंदर बंद कर दिया गया। ठीक है, और 2024 के अंदर किसको बंद कर दिया, एनपीएस को बंद कर दिया 2024 को। अभी इसका नोटिफिकेशन आना भी बाकी है। ठीक है, किसका, यूपीएस का। अब देखो क्या हो रहा है, अभी हम लोग जितने सरकारी कर्मचारी हो एनपीएस से कहां शिफ्ट हो रहे हैं, यूपीएस में शिफ्ट होने वाले हैं। जितने सरकारी कर्मचारी अभी कहां शिफ्ट होने वाले हैं, यूपीएस के अंदर शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन यूपीएस के अंदर शिफ्ट होने से पहले ही दो चेंजेस तो किसमें कर दिए हैं, न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, अभी तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या जारी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और उससे पहले कितने, दो चेंज इसके अंदर भारत सरकार लेकर के आ चुकी है। तो इससे स्पष्ट आपको मालूम चल रहा है कि यूपीएस के अंदर भी यानी कि क्या किए जाएंगे, चेंजेस किए जाएंगे। जैसे कि सुनने में आ रहा है, जैसे हमें पता चला है अंदरूनी सूत्रों से कि अभी भारत सरकार है जो यूपीएस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करने जा रही है। एक तो जो कर्मचारी जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो कर रहा है, ये जब भी वो वीआरएस लेगा या फिर वो रिटायर्ड होगा तो इसका पूरा 100% जो कर्मचारी को दे दिया जाएगा ब्याज सहित। एक पहला चेंज तो इसके अंदर भारत सरकार ये करने वाली है, जैसा कि हमें नजर आ रहा है। दूसरा चीज कि जो पहले नोटिफिकेशन जारी से पहले जब घोषणा की गई थी यूपीएस की, तो उस पर लिखा हुआ था कि पेंशन कब से चालू होगी, आफ्टर सुपर एन्युएशन के पश्चात आपको पेंशन चालू होगी। जैसे मान लीजिए कोई बीच में वीआरएस चला जाता है या फिर रिजाइन कर देता है, तो उस समय क्या है कि 10 साल सर्विस के पश्चात में जो पेंशन जो मिलने वाली थी वो रिटायर करने के तुरंत बाद ही नहीं मिलेगी। यानी रिजाइन करने के तुरंत बाद ही पेंशन चालू नहीं होती थी, वो 60 वर्ष की जब उम्र हो जाएगी तब उसको पेंशन मिलना शुरू होती थी, ये प्रोविजन था। लेकिन अभी सरकार इसको चेंज करके क्या करने वाली है, इसको चेंज करके सरकार जो ये करना चाहती है कि जिस दिन से वह व्यक्ति रिजाइन करेगा यानी एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजाइनेशन की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, उसके नेक्स्ट मंथ से ही उसको क्या मिलना शुरू हो जाएगी, उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। चाहे उसकी मिनिमम पेंशन कितनी रखी गई है, इसमें 10,000 रुपए प्लस में महंगाई भत्ता रखी गई है। ठीक है, डीए को डीआर बोल सकते हो, डियरनेस रिलीफ रखा गया है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यानी 10 साल सर्विस करने के पश्चात चला जाता है तो उसको मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी, यानी 10,000 प्लस डीआर उसको उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़े दो चेंज भारत सरकार है जो किसके अंदर करने वाली है, यूपीएस के अंदर करने वाली है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। अब ये किस प्रकार से नजर आ रहा है, देखो मैं दो तीन एक चीजें यहाँ पर बताऊंगा अभी आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि जो मैं चीजें अभी आपको बताने वाला हूँ वो पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बताएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, बहुत अति महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, ये जो अभी नया नया एनपीएस के अंदर जो चेंज किया गया है, इसका मेमोरेंडम आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये अभी भारत सरकार ने क्या किया है, जारी किया है। तो देखो ये कहाँ से जारी हुआ है, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, लोकनायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली, डेटेड 14 अक्टूबर को जारी हुआ है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है कि मान लीजिए मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कि आप किस प्रकार से यूट्यूब चैनल पर जाए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं।
तो इसमें मैं आपको मोटा मोटी अभी बता देता हूँ, ठीक है, कि पहले क्या होता था। जैसे मान लीजिए किसी एनपीएस कर्मचारी की जॉब में रहते हुए डेथ हो जाती थी, तो उस समय आपके डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी पेंशन विभाग में जो क्लर्क हुआ करते थे, उनको खुद को मालूम नहीं था कि भैया अब क्या करना है इस कंडीशन में, ठीक है। पेंशन विभाग और उनके बीच में क्या लेटरबाजी चलती रहती थी, उनका फंड जो अटका रहता था। इससे पहले मैंने इस रूल के बारे में पहले ही वीडियो बना दिया था, इस रूल के लेटर के जारी होने के 6 महीने पहले। इसकी हमें पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि इस रूल के अंदर ये होता है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन के द्वारा क्लेरिफाई किया गया है। बहुत सारी समस्याएं डिपार्टमेंटों के अंदर में आ रही थी कि भाई किसी भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की जॉब में रहते हुए डेथ करने के पश्चात में ये रूल फॉलो किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था। जो क्लर्क थे नए जो भर्ती होके आए, चाहे पुराने भी, उनको भी मालूम नहीं था। ये सारे नियम है जो सीसीएस पेंशन रूल 2021 के अंदर चेंज किया गया है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया यूट्यूब पर, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आपको सर्च कैसे करना है, ठीक है। तो आप उस वीडियो के अंदर आप पूरा इसके बारे में, लेटर के बारे में मैंने उसके अंदर पहले से बताया हुआ है। अभी इसमें मैं मोटा मोटी बताऊंगा, लेकिन आप पहले, सबसे पहले वो लेटर दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। सॉरी, वो वीडियो दिखा देता हूं कि आपको वीडियो मिलेगी कैसे। देखो यहाँ क्या करना है, सर्च बार में जाना है, जयकाल जीनियस सर्च करना है, ठीक है। जयकाल जीनियस जैसे ही आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर चैनल आएगा जयकाल जीनियस, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके पश्चात क्या करना है, वीडियोज पे क्लिक करना है। वीडियोज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, जितनी भी मैंने वीडियो डाली हुई है इस चैनल पर, आपको सारी वीडियोज इस चैनल पर मिल जाएंगी। और जो अभी लेटर जारी जो किया गया है भारत सरकार द्वारा, वो देखो, मैंने इसके ऊपर वीडियो 6 महीने पहले ही बना दी थी, लेकिन लोग क्या ना विश्वास नहीं करते हैं, और मेरी उस वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा था। मात्र 3.4 के यानी कि 3,500 लोगों ने इस वीडियो को देखा था, जबकि ये वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यू पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर कितना पैसा मिलेगा, कितना फंड, कितना कॉर्पस मिलेगा, मैंने पूरा बताया हुआ है। और जो अभी ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, जो एनपीएस के अंदर चेंज किए जा रहे हैं बड़े, यूपीएस लागू करने से पहले, उसके बारे में मैंने 6 महीने पहले ही बता दिया था। और जो ये नई पेंशन योजना यूपीएस, इसके बारे में मैंने 6 महीने पहले बता दिया था। देखो, आपको विश्वास नहीं होगा कि उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना दिया था। देखो, सेना की तर्ज पर अर्धसैनिक बलों को मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, पहला वीडियो, दूसरा होगा शायद ये, ठीक है। इसके बाद देखो, मैंने एक अलग से जीपीएस के ऊपर बताया, गारंटेड पेंशन स्कीम। हाँ, ये देखो, सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ओपीएस या फिर गारंटेड पेंशन स्कीम। कितना, 4 महीना पहले, यानी कि यूपीएस के नोटिफिकेशन क्या, जब यानी लोगों तक खबर नहीं थी, तो उससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी थी कि भाई जल्दी जीपीएस है जो लागू होने वाली है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला है, वो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। हम्म, हाँ, ये देखो, सबसे फर्स्ट मैंने वीडियो जो यूपीएस के बारे में मैंने बता दिया था। देखो, सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ओपीएस या फिर एनपीएस में संशोधन, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही एक और नई पेंशन पर विचार। कितने महीने पहले ही डाल दिया था मैंने, 9 महीने पहले ही इस यानी स्कीम के बारे में डाल दिया था। लोग बोलेंगे सर उसका नाम आपने रखा नहीं था, मैंने यहाँ पे जीपीएस रखा है ऊपर में, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, उसकी जीपीएस की जगह उसका नाम क्या रख दिया, यूपीएस रख दिया। मैंने इसके बारे में आपको 9 महीने पहले ही सूचना दे दी थी, ठीक है। फिर भी लोग है जो क्या है ना, फेक न्यूज को ज्यादा देखते हैं। और देखो, आप कितनी महत्वपूर्ण वीडियोज मैंने इस चैनल पर डाली हुई है, फिर भी मेरे वीडियोज को कम लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है कि मेरे चैनल पर मुझे जिन्योर क्या चाहिए, व्यूवर्स चाहिए, जिनको मेरे द्वारा अच्छी जानकारियां मिले। मैं कभी भी है ना आप लोगों को गलत जानकारी देने की कोशिश नहीं करता हूं। यदि गलतीवश कोई जानकारी मैं गलत दे भी दे देता हूं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं, भाई पुरानी वीडियो में ऐसा हो गया था, उसमें ये चेंज कर ले, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको किसी प्रकार की फेक इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा नहीं दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, फॉलोवर्स धीरे धीरे बढ़े, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे फॉलोवर्स मेरे जितने हैं उतने के उतने रहे, तभी मैं यानी कि फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक कभी नहीं पहुंचाऊंगा। उसका कारण है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को यानी मैं मिसगाइड करूं, ठीक है। और ना ही मैं किसी को यहाँ फॉलोवर्स या पैसा कमाने के लिए मैं यूट्यूब पर नहीं आया हूँ, ये आपके दिमाग से यहाँ से आप निकाल दें। तो मैं आप जब भी वीडियो डालूंगा, चाहे मैं महीने में डालूं, 2 महीने में डालूं, सप्ताह में डालूं, चाहे डेली डालूं, तो मैं जो जितना भी कंटेंट या वीडियो बना डालता हूँ, वो सारी की सारी तथ्यों के आधार पर डालता हूँ,
ठीक है, मैं अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई भ्रामक जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचाता हूं। देखो, उस लेटर के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि उस वीडियो को देख ले, इस लेटर का पूरा सार उसके अंदर है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो मैंने आपको ये लेटर दिखाई दिया है कि एनपीएस के अंदर क्या क्या चेंज कर रही है सरकार है जो, अब देखो इसमें क्या है कि आप इसको पढ़ लीजिए। रिफंड ऑफ एम्प्लॉय शेयर विद रिटर्न्स देयर ऑन अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972 और सीसीएस रूल्स 1939 इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय covered under national pension system or his discharge on the ground of disablement invalidation prior to notification of the central civil service implementation of national pension system rule 2021 regarding। तो देखो, ये सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेटर भी 3-4 पेज का है। तो मैं शॉर्ट में मैंने पूरा लेटर पढ़ा, उसके बाद में मैंने क्या निष्कर्ष पर पहुंचा, जितना भी क्या है, पहले एनपीएस के तहत में जितने कर्मचारियों की डेथ हो जाती थी तो क्या होता था कि जिस विभाग का वो कर्मचारी है उसके ऑफिस का क्लर्क और पेंशन विभाग, इनमें आपसी लेटरबाजी चलती रहती थी। लेकिन जो एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो गई है उसको लाभ यानी समय पर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जिस विभाग का वो कर्मचारी है उसके क्लर्क को भी एनपीएस के बारे में क्लियर नहीं है। ठीक है, और पेंशन विभाग जब भाई इसके पास में फाइल जाएगी इस कर्मचारी की ऑफिस से, तभी तो पेंशन विभाग उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसको जो लाभ देना चाहिए वो लाभ देगा। लेकिन यहाँ के क्लर्क को ही मालूम नहीं है कि मुझे क्या करना है, किसी प्रकार का कोई आपस में तालमेल नहीं था विभागों के साथ में। तो उस चीज को दूर करने के लिए पेंशन विभाग ने एक क्लेरिफिकेशन दिया है। नियम तो पहले से ही था, लेकिन ये इसको मैम यानी कि क्लेरिफिकेशन समझ सकते हो। अब इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए जो कर्मचारी एनपीएस के अंदर पहले डेथ हुआ करता था या अभी किसी कर्मचारी की यदि डेथ होती है तो उसको क्या है ना, ट्रीट किया जाएगा एज ए ओपीएस के अंदर जितने जैसे कर्मचारी को जो लाभ मिलते थे डेथ के पश्चात में। अभी इसमें कैसे होगा सर कि जो एनपीएस में जो सरकारी कर्मचारी का जो पैसा जमा होता है यानी कॉन्ट्रीब्यूशन जो जमा होता है 10%, उसको क्या है ब्याज सहित किसको दे दिया जाएगा, उस कर्मचारी की नॉमिनी को दे दिया जाएगा आफ्टर डेथ। पहला चेंज। दूसरा चेंज क्या किया गया है कि भाई ये तो पैसा उसका कंट्रीब्यूशन तो उसको दे दिया जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट 14% जो जमा कर रही थी इसको क्या करेगी गवर्नमेंट, खुद अपने अकाउंट में उसको ले लिया जाएगा। और इस 14% की जगह में जो गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा जो वापस लिया है तो इस कर्मचारी की नॉमिनी को क्या मिलेगा, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत में क्या मिलेगी यानी पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी, लास्ट बेसिक का 50% प्लस में डीआर, यही इस लेटर के अंदर बताया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये दोनों लाभ मिले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी आप जाएं अपने ऑफिस में और जो आफ्टर डेथ जो पेंशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 2 है शायद उसका नाम, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, वो फॉर्म आप जरूर भर करके आए। ठीक है, तो हो सकता है मृत्यु किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, भगवान को खुद को समय पर जाना पड़ा, तो ऐसा आप अपने फैमिली के लिए यानी कुछ चीजें अच्छी छोड़ करके जाएं। ठीक है, ऐसी उम्मीद करता हूँ और मैं तो चाहता हूँ किसी एम्प्लॉय की डेथ ना हो। ठीक है, लेकिन मौत किसी के हाथ की बस की बात नहीं है, इसलिए क्या करें अपना वो ऑफिस के अंदर कार्यालय के अंदर जाकर के वो फॉर्म जरूर फिल करें। ठीक है, तो ये तो चेंजेस की बात हो गई। अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि वो दोनों चेंजेस कौन कौन से हैं जो गवर्नमेंट है जो अभी यूपीएस में करने वाली है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अभी गवर्नमेंट क्या दो चेंज करने वाली है। देखो एक तो जैसा उस लेटर में हमने देखा तो डेथ केस में था, लेकिन जैसा अभी हमें सूत्रों से मालूम चल रहा है जो 10% जो कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का जमा हो रहा है, किसका, एम्प्लॉय का, इसको आफ्टर रिजाइनेशन जिसको बोल सकते हैं वीआरएस या रिटायरमेंट के पश्चात एक मुश्त राशि उसको क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी, किस सहित, ब्याज सहित उसको एम्प्लॉय को दे दी जाएगी रिटायरमेंट के पश्चात। पहला चीज। दूसरा कि जो पहले नियम आया था कि भाई आपने मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 10 साल के बाद में रिजाइन करता है और उस समय उसको क्या है कि पेंशन देने का प्रावधान, जैसे कि नोटिफिकेशन जब जारी फर्स्ट में किया यूपीएस का, अभी क्लियरिफिकेशन नहीं आया है स्पष्ट तौर पर, तो उस समय क्या है कि 60 वर्ष के पश्चात उसकी क्या है पेंशन चालू होती थी। तो मान लीजिए कोई कर्मचारी 40 वर्ष की उम्र में क्या करता है, रिजाइन करता है, तो वो 20 साल भाई पेंशन कहाँ से खाएगा, उसके परिवार को कैसे चलाएगा जब उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इस समस्या को दूर किया जाए। ठीक है, और इसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो अभी गवर्नमेंट क्या है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति 10 साल की सर्विस के पश्चात में क्या है कि मान लीजिए रिजाइन करता है। ठीक है, कम से कम 10 साल की सर्विस करनी होगी उसे पेंशन के लिए। तो 10 साल की अगर मान लो सर्विस करता है तो उसके सर्विस
जिस दिन वो मान लीजिए रिजाइन कर रहा है या वीआरएस की स्थिति में हो या फिर रिटायरमेंट ले रहा हो, तो अभी क्या होगा कि यानी कि जब से ये रेजिग्नेशन या उसका वीआरएस का डेट है जो कंफर्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ से उसको क्या है, पेंशन चालू हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ से क्या हो जाएगी, पेंशन चालू हो जाएगी। अभी उसे 20 साल 10 साल का किसी प्रकार का कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि पहले गवर्नमेंट ने यूपीएस के प्रावधान के अंदर डाला था। तो ये दो चीजें हैं। तो पहला चीज तो आपको समझ में आ गया कि आपका कंट्रीब्यूशन वापस मिल जाएगा ब्याज सहित, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आपको पेंशन जिस दिन आप रिटायरमेंट लोगे उसी दिन आपको पेंशन अगले दिन से चालू हो जाएगी। अब मिनिमम पेंशन अकाउंट्स कितनी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 वर्ष के पश्चात में रिजाइन करता है तो उसको 10,000 रुपये मिनिमम प्लस में उसके ऊपर में डीआर मिलेगा। ये तो मैं आपको पहले यूपीएस की वीडियोज में बता चुका हूँ। और वीआरएस के समय में क्या होगा, लास्ट 12 महीने का उसका क्या है, लास्ट 12 महीने का यानी वेतन का अनुपात निकाला जाएगा, यानी एक बीच का वो निकाला जाएगा। उसके पश्चात उसका 50% प्लस में उसके ऊपर में उसको डीआर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोविजंस है। और तो बाकी मैंने यूपीएस के बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी पता चले कि भाई गवर्नमेंट से पहले भी यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है। आपके सर्कुलर पहुंचने से पहले हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो एकमात्र चैनल है ऑल इंडिया के अंदर, वो कौन सा है, जयकाल जीनियस है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।